चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोगों को लेकर के नेक्स्ट पॉइंट, जहाँ तक मैंने पिछला पार्ट 2 तक पढ़ा दिया है उनसे आगे। तो बता दिया था कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं हमारे, उसमें कौन से बंधन लगते हैं? कल मैंने बताया कौन से बंधन लगते हैं? सहसंयोजक बंधन। और सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार से लिखा जाता है? उसको 3 प्रकार से लिखा जाता है। कितने प्रकार से लिखा जाता है? 3 प्रकार से लिखा जाता है। कौन सब लिखे जाते हैं? कौन से लिखे जाते हैं? तो कल बता दिया था मैंने कौन सब, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, दूसरा बताया था संरचना सूत्र, तीसरा बताया था विमीय सूत्र। तो चलिए मैं अब टॉपिक को करता हूँ स्टार्ट बिना देर किए। तो सबसे पहला क्या मैंने बताया था? लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, ठीक है। तो लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र क्या होते हैं उसको समझता हूँ मैं सबसे पहले, और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और ध्यान रहे, अगर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और आपको लैंग्वेज भारी लगता है या हल्का लगता है ये भी लिख के जरूर बताइएगा। और वीडियो को तो लाइक जरूर करते रहिएगा, ठीक है, हमेशा करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, आप थोड़ी सी लाइक कर दीजिएगा तो आपका कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है। इस संरचना द्वारा प्रत्येक परमाणु से जुड़े परमाणुओं को एवं संयोजित इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को दर्शाया जाता है। मतलब कि इस संरचना में जो है जितने भी परमाणु जुड़े रहते हैं, प्रत्येक मतलब जितने भी परमाणु से जुड़े परमाणुओं को एवं संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की व्यवस्था को दर्शाया जाता है। ये समझ लीजिए, सिंपल भाषा में हम कह दें कि जितने भी परमाणु जुड़े होते हैं कार्बनिक यौगिक में, उनके जो बाह्यतम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी को जब बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे ही कहते हैं लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा हिंदी भाषा में समझा गया। इस संरचना द्वारा प्रत्येक परमाणु से जुड़े परमाणुओं को, है ना, एवं संयोजित इलेक्ट्रॉन को, परमाणु को और एवं संयोजित जितना इलेक्ट्रॉन उसमें संयोजित हो रहा है उसकी व्यवस्था को दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? बिंदु के द्वारा। किसके द्वारा? देख सकते हैं बिंदु के द्वारा, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। हालांकि इसका परिभाषा दिया गया है पिछला चैप्टर में, ठीक है, तीसरा अध्याय में दिया गया है, आप वहाँ से जाके अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो चले जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा और आप वहाँ से अध्ययन कर लीजिएगा। तो जैसे देखिए CH4 का क्या होगा? C और H4 मतलब 4 हाइड्रोजन हो गया। तो कार्बन के बाध्यम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4, 1 2 3 4। और हाइड्रोजन के कितने होते हैं? एक होते हैं, एक होते हैं, एक होते हैं। अब ये 4 जो है कार्बन के पास था और चारों हाइड्रोजन से लेकर के 8 पूरा कर लिया, स्टेप पूरा कर लिया। लेकिन ये कैसे किया? सहसंयोजक बंधन मतलब शेयर करके है, ठीक है ना। अब देखिए C2H6, कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 6 है। तो देखिए कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है। अब जो है यहाँ पे बात मैं कर लेता हूँ किसकी? अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन एक, एक 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 एक, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 हाइड्रोजन है। अब ये कार्बन क्या करेगा? ये कार्बन, पहला कार्बन जो है एक ठो इनसे ले लेगा और 3 ठो हाइड्रोजन इधर से ले लिया, 4। अब जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। इस हाइड्रोजन, इस कार्बन का भी मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 8, इसका भी 8 हो जाते हैं क्योंकि ये भी इनसे भी ले लेते हैं और 3 हाइड्रोजन से भी ले लिया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में हम देख सकते हैं, इस तरह से ही सजाया जाता है, दर्शाया जाता है। अब C2H4 को भी देख लीजिए, C2H4। अब देखिए ये सब एकल बंधन, एक बंधन युक्त कार्बनिक यौगिक है। कैसे बंधन युक्त है? एक, क्योंकि देखिए एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का सजा हुआ है, यहाँ भी एक जोड़ा, यहाँ भी एक जोड़ा, यहाँ भी एक जोड़ा, यहाँ भी एक जोड़ा। अब आगे चलते हैं और नीचे देखते हैं C2H4, ये है एथीन एल्किन समूह का, आप जानते हैं C2H4 होते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 गो कार्बन है, हाइड्रोजन 4 गो है, तो दोनों कार्बन से 2 2 हाइड्रोजन लगेंगे। तो कार्बन का वैलेंसी 4, सॉरी 4, कार्बन के बाध्यम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी नहीं होता, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये देखिए, ये देखिए इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ गया एक संयोजकता लेके, ठीक है। उसके बाद दूसरा हाइड्रोजन ऊपर में जुड़ गया है, यहाँ देखिए दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे है एक। अब ये 4 2 6 हो गया, 2 ठो इससे ले लेगा, ठीक है। तो 6 2 कितना हो गया? 8, 4 इधर और 4 इधर, 8 हो गया। इसमें भी देखिए ये कार्बन 2 यहाँ पे है, 2 इनसे ले लिया, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 8 पड़ गया। अब यहाँ पे देखिए एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। जब दो जोड़े इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो डबल बॉन्ड बन जाते हैं। अब देखिए द्विबंधन युक्त कार्बनिक यौगिक हो गए। अब त्रिबंधन युक्त को भी दर्शाते हैं C2H2, जैसे C2H2। चलिए आगे इसको स्क्रॉल करते हैं ऊपर की ओर, और यहाँ देखिए C2H2 दिखाई दे रहे होंगे आपको, C2H2 ये है एथाइन एल्काइन समूह का है। तो देखिए C2H2। अब देखिए कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4। अब देखिए इस कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4। अब यहाँ पे इस तरह से क्यों सजाया गया है 3 3 करके? आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, और जब 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा तो आप समझ सकते हैं त्रिबंधन युक्त कार्बनिक यौगिक होंगे। और यहाँ देख सकते हैं एक हाइड्रोजन यहाँ से हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच एकल बंधन हो रहा है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन के बीच एकल बंधन हो रहा है क्योंकि एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का सजा हो रहा है। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच देखिए एक जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का सजा हुआ, इसीलिए देखिए इसके कार्बन कार्बन के बीच कितना है? 3 बंधन है, त्रिबंधन युक्त कार्बनिक यौगिक बन गया है। अब दूसरा सूत्र था हमारा क्या? दूसरा था कौन सा? संरचना सूत्र। तो देख सकते हैं इस तरह से आप किसी को भी दर्शा सकते हैं, किसी को भी मतलब CO2 को भी दर्शा सकते हैं, H2O को भी दर्शा सकते हैं, इस तरह से आप बहुत सारे को दर्शा सकते हैं। अब हमारा है संरचना सूत्र। अब देख सकते हैं दिखाई दे रहे होंगे आपको संरचना सूत्र। तो देखिए संरचना सूत्र में क्या होता है इसको समझिए पहले। जब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में
इलेक्ट्रॉन को रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, संरचना सूत्र कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए CH4 की बात कर ले, ऊपर में मैंने दिखाया था CH4 में 4 हाइड्रोजन 1 ठो कार्बन था और उसकी चारों ओर से घेर करके तब बनाया था। अब यहाँ देखिए, यहाँ समझिए, यहाँ से एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए एक और बंधन, देख लीजिए, समझ रहे हैं। अब फिर से मैं समझाता हूँ अगर नहीं समझते होंगे तो। जब जब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होगा किसी के साथ, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का, तो देखिए ये दोनों मिलकर के क्या बनेगा, एक बंधन बनाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं एकल बॉन्ड। अगर यहीं पे कार्बन कार्बन के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन में, दो इलेक्ट्रॉन में एक बंधन, दो इलेक्ट्रॉन में एक बंधन, द्विबंधन बन गया। इस तरह से होता है, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको। जब इसी तरह से बॉन्डिंग कर देते हैं तो देखिए हाँ संरचना सूत्र में बदल जाता है। ये और ये देखिए यहाँ पे एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, तो एक एक बॉन्ड लगा हुआ है। इसको कहेंगे ही, इसी को कहते हैं क्या, संरचना सूत्र। ये आपका क्या हो गया, संरचना सूत्र हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये हो गया, लेकिन संरचना सूत्र फाइनली ये हो गया। अब C2H4 का देख लीजिए, यहाँ पे C2H4 का देखिए, C2 कार्बन कार्बन के बीच 4 इलेक्ट्रॉन का सजा हो रहा है, मतलब कि 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन का सजा हो रहे हैं। हाइड्रोजन के बीच एक, हाइड्रोजन के बीच एक, हाइड्रोजन के बीच एक जोड़ा, हाइड्रोजन के बीच एक जोड़ा। तो यहाँ देखिए इसी तरह सजाएंगे। हाइड्रोजन को देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा था एकल बंधन, 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा था एकल बंधन। अब यहाँ पे देखिए 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का, 4 इलेक्ट्रॉन का होगा, तो यहाँ देख सकते हैं द्विबंधन हो गया। क्या हो गया, द्विबंधन हो गया। अब इसी तरह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच एक हो गया, यहाँ पे इत्यादि, यहाँ पे लिखा गया इत्यादि। मतलब इस तरह के और सारे हम संरचना सूत्र बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र से ही संरचना सूत्र हम बहुत सारे बना सकते हैं, और आप भी सीख गए होंगे, आशा करता हूँ कि आप भी बनाएंगे। तो चलिए आप नेक्स्ट, अब देखिए समझिए। अब देखिए क्या है कि किसी अणु के संरचना सूत्र में कार्बन की 4 संयोजकता को 4 रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। कार्बन की 4 संयोजकता को किसके द्वारा दर्शाएंगे, 4 रेखाओं द्वारा। ये संयोजकता है, हालांकि संयोजकता ही कहेंगे क्योंकि त्याग तो नहीं करता, लेकिन साझा करके करता तो 4 संयोजकता ही हुआ। 1 संयोजकता, 2 संयोजकता, 3 संयोजकता, 4 संयोजकता। इसका अर्थ ये हो गया कि यही चारों रेखाओं में कोई भी आके जुड़ सकता है, चाहे हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, हैलोजन हो, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन जो देने वाला है वो यहाँ पे साझा करके दे सकता है। ठीक है, अब कहता है कि किसी अणु की संरचना में ऑक्सीजन की 2 संयोजकता को 2 रेखा बंधन द्वारा दर्शाया जाता है। ऑक्सीजन को कितने रेखा द्वारा बंधन द्वारा, 2, क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2- होता है। कितना होता है, 2- संयोजक बंधन बनाता है, इसीलिए 2- साझा करके लेगा। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन ये दे नहीं सकता है, 2 आराम से दे देगा। ये जो है आयनिक यौगिक भी बनाता है। चलिए आगे बात करते हैं। नाइट्रोजन के 3 संयोजकता को 3 रेखा बंधन द्वारा दर्शाया जाता है। जहाँ देख सकते हैं नाइट्रोजन का 3 संयोजकता होता है, वैलेंसी 3 होता है, इसलिए 3 रेखा द्वारा इसको दर्शाएंगे। मतलब जिसका वैलेंसी जितना उसको उतना रेखा से दर्शाएंगे। अब आगे देखिए कहता क्या है, हैलोजन के एक संयोजकता को एक रेखा बंधन द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे X हो गया हैलोजन, हैलोजन में आप समझ लीजिए कौन सा आते हैं, क्लोरीन आते हैं, ब्रोमीन आते हैं, और क्या आते हैं, फ्लोरीन आते हैं। ये सब हैलोजन वर्ग के हो गए। ठीक है, ये सबको याद रखिएगा, हैलोजन है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहता है, बड़े यौगिकों का संरचना सूत्र। अभी तो ये छोटा छोटा यौगिक का हम समझ रहे थे, छोटे छोटे ग्रुप का समझ रहे थे। अब यह बड़े यौगिक का संरचना सूत्र कैसे होगा, जैसे देखिए एथेन C2H6 हो गया, इसका संरचना सूत्र कैसे होंगे, ये हो गया संघनित सूत्र CH3CH3। लेकिन इसका संरचना सूत्र में क्या हो जाएंगे, जैसे C के साथ 3 हाइड्रोजन है, इस C के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो C को पहले लिखेंगे, श्रृंखला बनाएंगे, और हाइड्रोजन जितना है C के साथ जोड़ देंगे। देखिए 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो इसका क्लियर हो गया। और इसी तरह से दूसरे कार्बन का जो है कितना हाइड्रोजन लगा हुआ है, 3, तो तीनों तरफ इसका लगा देंगे। अब इसका बॉन्डिंग जोड़ेंगे, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पड़ गया ना। अब देखिए ये किसके साथ है, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ। अब इलेक्ट्रॉन जोड़ लेते हैं, एक बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्डिंग में 2, 4, फिर इसमें भी 2, फिर इसमें भी 2, कितना हो गया, दुक्का 2 4 2 6 2 8 पड़ गया। इसका भी देखते हैं, दुक्का 2 4 2 6 2 8, ये दोनों में है ना। ये देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कार्बन में लगा हुआ है, इसीलिए दोनों में गिनती होगा इसका। ठीक है, इसका भी स्टेप पूरा हो गया, इसका भी स्टेप पूरा हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं प्रोपेन का। तो प्रोपेन का देख लीजिए C3H8 है, तो C3H8 का क्या होगा, CH3 CH2 CH3। अब यहाँ पे जोड़ के देख लीजिए C3 पुरता है कि नहीं, कार्बन 3 ठो, 1 2 और 3 कार्बन, हाइड्रोजन जोड़िए 3 2 5 5 3 8 पुर गया। अब इसका संघनित सूत्र हो गया, ये कौन सा सूत्र हुआ, ये संघनित सूत्र, जो कार्बन कार्बन के बीच खाली बॉन्डिंग को दर्शाता है, तो उसको संघनित सूत्र कहते हैं, याद रखिएगा। कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्डिंग को दर्शाता है, ओनली कार्बन कार्बन के बीच, तो उसको संघनित सूत्र कहते हैं। और जब सभी परमाणु के साथ, कार्बन के साथ भी और सभी परमाणु के साथ जब बॉन्डिंग से दर्शाते हैं, ठीक है, रेखा से दर्शाते हैं, उसको संरचना सूत्र कहते हैं। अब देखिए कार्बन से लगा 3 हाइड्रोजन था, कार्बन है 3 हाइड्रोजन, देखिए लग गया। अब इसका वैलेंसी पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस कार्बन का देखिए एक यहाँ 2 हो गया, देखिए 1 2, फिर इधर भी लगा हुआ, इधर भी लगा हुआ। तो आप इसके अराउंडिंग दीजिए, चारों तरफ देखिए। अब बोलिएगा सर ये तो इसमें है, तो अरे भाई ये तो इसमें भी है ना। इसी तरह से इनका भी हो जाता है, संरचना सूत्र कंप्लीट हो गया। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ देखिए 2 लगा हुआ था, 2 लगा दिए, इसमें 3 लगा हुआ था, तीनों साइड का खाली था, लगा दिए। अब आगे चलते हैं, इसी तरह से बड़ा यौगिक और देखते हैं ब्यूटेन का। देखिए C4H10 का कैसा होगा संरचना सूत्र, C4H10 का हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसका जोड़ के दिखाता हूँ मैं, 1 2 3 4 कार्बन हो गया, देखिए 4 कार्बन है, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए 10 हाइड्रोजन है, तो 3 इधर हो जाएगा,
2 यहाँ पे कितना हो गया 5, 5 2 7 हाइड्रोजन, 7 3 10 हाइड्रोजन। ये हुआ इसका संघनित सूत्र। ये क्या है? संघनित सूत्र है। अब आगे देखिए इसका संरचना सूत्र में क्या हो जाएंगे। कार्बन है, कार्बन लिखे, हाइड्रोजन 3 ठो लगा हुआ है, 3 ठो लगा दिए। और इसी तरह से इसमें 2 फिर कार्बन देंगे। पहले कार्बन का चेन बनाते हैं। देखिए किस तरह से बनाना है। आप भी संरचना सूत्र आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए C4H10 है, ये ना है आपका। इसको मैं बनाने के लिए सिखाता हूँ संरचना सूत्र। इसका लिखना क्या है? संरचना सूत्र लिखना है। तो चलिए कार्बन कितना है? 4 है ना, 4 ठो पहले बोलेंगे कार्बन का 4 ठो लिख लिए, ठीक है। 4 ठो कार्बन लिए। अब देखिए पहला में तो आपको पता नहीं है, तो देखिए इसका जहाँ जहाँ खाली कार्बन का जिधर जिधर खाली स्थान बच गया है उसे चारों तरफ लगा दीजिए। इसका दोनों तरफ लगा हुआ है, ये दोनों खाली है। इसका भी इधर खाली है, इधर खाली है। इसका देखिए कितना तरफ खाली है, 1 2 3 तरफ खाली है। अब हाइड्रोजन जो है उनको सजाएंगे। हाइड्रोजन 10 ठो है, तो जहाँ जहाँ खाली बॉन्डिंग बचा है वहाँ वहाँ हाइड्रोजन बैठ जाएगा। देख लीजिए इस तरह से, जहाँ जहाँ खाली बॉन्डिंग है कहाँ क्या बैठेगा? हाइड्रोजन बैठ जाएगा। देखिए यहाँ भी खाली है। अब जोड़ के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से गिनती शुरू किए थे 10 टो गया। और कार्बन देखिए 1 2 3 4। इसी को कहते हैं भैया संरचना सूत्र, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? संरचना सूत्र कहेंगे। कंप्लीट हो गया। अगर नहीं समझे हैं तो फिर से मैं सरल भाषा में समझा देता हूँ। जैसे आप C5H12 करेंगे, बोलिएगा कि सर इसका कैसे बनाएंगे? ठीक है, इसका भी बनेगा भाई। यहाँ देखिए इसका भी बनेगा। सी कितना है? 5 कार्बन श्रृंखला पहले बनाइए बॉन्डिंग के साथ, ठीक है। कार्बन श्रृंखला कितना बनाएंगे? 5 ठो। अब देखिए इस कार्बन का कितना कितना दिशा इसका खाली बच रहा है? ऊपर एक, नीचे एक, इधर एक। क्योंकि कार्बन में आप जानते हैं, अभी तुरंत समझाए थे, कार्बन को जो है 4 रेखाओं द्वारा इसके संरचना सूत्र को दर्शाया जाता है। इधर इसका 2 ठो लगा हुआ है यहाँ पे, एक इधर बच गया, एक इधर बच गया, एक इसका भी इधर बच गया, इधर बच गया, 4 टुकड़ रहा है। एक इधर बच गया, एक इधर बच गया, और इसका कितना बच गया? 3 इधर देखिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बैठाना शुरू कर दीजिए इतना, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ भी जहाँ जहाँ खाली है सब जगह क्या करेंगे? हाइड्रोजन को पुट कर देना, बैठा देना, ठीक है। अब देखिए आप गिन के देखिए, 3 इधर 3 इधर, 6 हो गया। 6 3 9 9 3 12। नहीं तो ऐसी गिनती करने आता तो आप गिन लीजिए, आपको गिनती आता होगा क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो गिनती अच्छे से आना चाहिए। इस तरह से आप संरचना सूत्र किसी का भी बना सकते हैं। तो फटाफट SW लिख के रखिए और फटाफट बना के रखिएगा, ठीक है। अपना घर में बनाइएगा, ठीक है। HW में आपको मैं दे देता हूँ, 1 नंबर का दे देता हूँ, C2H2 संरचना सूत्र है, ठीक है। डबल बॉन्ड आएंगे तो डबल बॉन्ड दीजिएगा। 2 नंबर में C3H8, ठीक है। 3 नंबर में C4H6। उसके बाद मैं कर देता हूँ 4 नंबर में C6H14। और यहाँ से और लिख लीजिए, और देता हूँ 5 6 तो देता हूँ C7H16। आप लोग संरचना सूत्र बना के रखिएगा, घबराइएगा नहीं, बन जाएगा, सब ठो बनेगा, ठीक है। C8H18, ठीक है। इस तरह से बना के रखिएगा, ठीक। 9 10 10 तक बना के रखिएगा ना, 10 तक, ठीक है। ये जल्दी से बना के रखिएगा और मेरा व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा कि सर मैंने बना लिया, और सही से अपने से बनाइएगा, देख के नहीं बनाइएगा, ठीक है। तो अब संरचना सूत्र तो क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र भी क्लियर हो गया। अब बच गया कौन सा? एक त्रिविम सूत्र बच गया है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर से आप वीडियो को रोक के फिर से देखिएगा, अगेन समझ में आ जाएगा। दोबारा देखिएगा तो समझ में आना है 100%, ठीक है, ठीक है। अब तो है हमारा कौन सा? त्रिविम सूत्र। त्रिविम सूत्र को कर देते हैं, उसके बाद चलेंगे अगला पॉइंट। अब है हमारा तीसरा, 2 ठो तो पढ़ लिए। तीसरा है क्या? त्रिविम सूत्र। त्रिविम सूत्र क्या होता है? त्रिविम मतलब पहले समझिए, जिसमें 3 विमा होते हैं। कितने विमा होते हैं? 3 विमा होते हैं। चलिए मैं फिर से आपको समझाता हूँ 3 विमा कैसे होता है। पहले भी समझा दिया था, जो किसका समझाया था? फुल्लेरिन के बारे में समझाया था, या ग्रेफाइट के बारे में समझाया होगा, नहीं हीरा के बारे में समझाया था। चलिए यहाँ पे 3 विमा इस तरह से होते हैं, एक्स वाई, ये तो पढ़े हैं आप, ये वाई होता है, ये एक्स होता है, और ये जो बच जाता है ये हमारा कौन होता है? ये होता है जेड। कौन होता है? जेड। तो 3 विमा हो कि नहीं? 1 1 2 और 3। इसी को कहते हैं 3 डायमेंशनल। 12th क्लास में जब पढ़िएगा तो वहाँ पे इसी को कहते हैं 3 तल। ये 1 तल, 2 तल, 3 तल, 1 2 और तीसरा तल, इसीलिए इसको कहा जाता है 3D। तो त्रिविम में यही हो गया, 3 ठो विमा जिसमें होता है उसको त्रिविमीय कहते हैं, त्रिविम सूत्र। त्रिविम सूत्र में कैसे क्या होगा, चलिए देखते हैं, समझते हैं। कहता है कि संरचना सूत्र को त्रिविम सूत्र में दर्शाने के लिए ठोस रेखा जो होता है, ठोस रेखा मतलब ये देखिए, ठोस रेखा कागज की सतह को दर्शाता है। क्योंकि आप जानते हैं 3D को दर्शाने के लिए 3 सतह होते हैं, तो 2 सतह तो हम दर्शा देंगे, एक्स और वाई को अच्छे से दर्शा देते हैं, ठीक है। लेकिन तीसरा जो होता है जेड को दर्शाना बहुत कठिन होता है। तो जो हमारा प्लेन रेखा होंगे, ठीक है, ठोस रेखा, वो प्लेन सतह को दर्शाएंगे, और कागज की जो सतह को दर्शाती है, और डॉटेड रेखा जो होती है वो क्या करती है? कागज के पीछे को दर्शाता है, पिछला हिस्सा को। पिछला कागज के पीछे तो फाड़ के नहीं जा सकते, लेकिन जो डॉट रेखा होती है पीछे की दर्शाता है, पीछे को। और तथा वेज रेखा, इसको वेज रेखा कहते हैं। ये जो देखते हैं एक तरफ पतला एक तरफ मोटा, इसको वेज रेखा कहते हैं। ये कागज की सतह के ऊपर की दिशा को दर्शाता है, मतलब कागज की सतह के ऊपरी भाग, ठीक है। 3 ठो कलम जैसे लेंगे, अभी तो समझा नहीं सकते हैं, वो 3D का मतलब ही कुछ और होता है, ठीक है। 3D में रहेगा, जैसे खंबा का फाउंडेशन हो गया, और एक खंबा देखे होंगे, चॉकेट वाला खंबा। बुक का कैसे, बुक का कोना जो होता है, कोना, ठीक है।
कोना कैसे होता है अभी मैं दिखाता हूँ। मोटी बुक है नहीं तो मैं दिखा देता, ठीक है, उसका जो 3D में होता है। तो चलिए अब कहता है कि दर्शाया जाता है, तो इस प्रकार से लिखे गए सूत्र को त्रिविम सूत्र कहते हैं। जैसे मेथेन का त्रिविम सूत्र आकृति कैसे होगा, तो मेथेन अभी तुरंत बताए थे, इसका संरचना सूत्र भी बताए थे, अभी समझाता हूँ इसको डिटेल में, समझिए। तो जैसे मेथेन का हो गया 3D में दर्शाएंगे, ठीक है। मेथेन का क्या होता है, मेथेन का संरचना सूत्र पढ़े CH4, इसका रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। अब इसका संरचना सूत्र में क्या पढ़े C, अब इसका कार्बन का चार खाली स्थान होता है, चारों हाइड्रोजन आके बैठ गया, इसको एकल बंधन द्वारा कहते हैं। लेकिन इसका त्रिविम सूत्र क्या होगा, देखिए 4 हाइड्रोजन तो है, लेकिन इसका ये तो संरचना सूत्र हुआ, कौन सूत्र हुआ, संरचना सूत्र हुआ, ठीक है। लेकिन इसका त्रिविम सूत्र देखिए क्या होगा, त्रिविम सूत्र में हम क्या करेंगे, त्रिविम सूत्र में हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन है, कार्बन ले लिए। अब कार्बन में कितना रेखा की बात हो रही है, 4 रेखा की बात हो रही है, तो 2 तो तल में हम दिखा सकते हैं, 2 तल में हम दिखाएंगे कि नहीं, जी बिल्कुल, 2 तल में हम आसानी से दिखा सकते हैं, एक्स और वाई में हम क्या कर सकते हैं, आसानी से दिखा सकते हैं। जैसे एक पीछे को दर्शाने के लिए हम डॉटेड लाइन का यूज करेंगे, और एक इधर दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर जो दर्शाएंगे इधर मेरा ठीक रहेगा और इधर भी मेरा ठीक रहेगा, ठीक है। लेकिन एक जो है ऊपर की ओर दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, वेज रेखा का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, वेज रेखा का प्रयोग ऊपर की ओर दर्शाने के लिए, मतलब कागज की सतह के ऊपर दर्शाया जाता है। देखिए ये ऊपर है, ये वेज रेखा जो बना रहे हैं, देखिए ये वेज रेखा मतलब ऊपर है, ऊपर कैसा है, इधर, जैसे कि यहाँ पे कार्बन है, ऐसे ऊपर होगा ना, यहाँ से देखिए ऐसे, वहाँ से ऐसे ऊपर होगा, ये ऊपर जो है यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ, तो इसको दर्शाने के लिए वेज रेखा। तो यहाँ 2 ठोस लाइन क्यों हुआ, 2 ठोस लाइन इसलिए हुआ क्योंकि कागज के तल में हम 2 सतह को दर्शा सकते हैं, कौन सी सतह को, एक एक्स अक्ष को, एक वाई अक्ष को सरल रेखा में दर्शा सकते हैं ठोस लाइन में। लेकिन पीछे दर्शाने के लिए डॉटेड लाइन का उपयोग करेंगे, और ये वेज रेखा को ऊपर सतह के ऊपर दर्शाने के लिए, ऐसे ऊपर दर्शाने के लिए वेज रेखा का उपयोग करेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि त्रिविम सूत्र हम बनाने के लिए सीख गए, ठीक है। अगर नहीं सीखे हैं तो फिर से एक बार समझाता हूँ मैं, और समझ में आ जाएगा 100%, ठीक है। CH4 का त्रिविम सूत्र, सॉरी CH4 का त्रिविम सूत्र, ठीक है। तो देखिए ये है, ये वाई अक्ष हो गया, और ये क्या हो गया, एक्स अक्ष हो गया, और ये होता है आपका पीछे का दर्शाने के लिए। और यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे वेज रेखा जो होती है वो होती है कागज की सतह के ऊपरी सतह को, कागज सतह के कार्बन के ऊपरी भाग को दर्शाने के लिए, इसी को कहेंगे त्रिविम सूत्र, त्रिविम सूत्र, समझिए अच्छा से। त्रिविम सूत्र में क्या होते हैं, एक ठोस रेखा जो होती है जो कागज के तल को, सतह को दर्शाती है, और डॉटेड रेखा होती है जो कार्बन के पीछे वाले जुड़े परमाणु को दर्शाता है, और जो वेज रेखा होती है वो कार्बन के ऊपरी हिस्सा पे जुड़े हुए परमाणु को दर्शाता है। ये वेज रेखा, ये डॉटेड रेखा, काल्पनिक रेखा इसको कहते हैं। ये ठोस रेखा हो गई, ठोस रेखा एक्स वाई या एक्स वाई, ये हो गया एक्स वाई, ये पीछे हो गया, ये आगे हो गया, ठीक है। तो यही है जेड, ये दोनों क्या है, जेड। अब बोलिएगा कि सर तो जेड कैसे हो गया, अरे भाई जेड है, जिस तरह से ये आगे होगा ये पीछे होगा, ठीक। ये दोनों तो हो गया एक्स वाई, 2 तल हो गए, तो वो दोनों जेड को दर्शाते हैं, ठीक है। जेड को दर्शाने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया, और नहीं आया तो फिर से समझिए, वीडियो फिर से चालू करके देखिए, ठीक है, फिर से पीछे करके फिर लगाइए, फिर से देखिए जहाँ पे समझ में नहीं आया। तो अब आगे मैं बात करूँगा कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा नहीं तो। थैंक यू, और देखने के लिए पूरा देखा कीजिए, और कॉपी में बनाते जाइए, अच्छा से नोट्स बनाते जाइए, तैयारी जम के कीजिए, और अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाइए, ये मेरा गारंटी है। मेरा अगर आधा मेहनत कीजिएगा तो आपका दुगुना रिजल्ट आएगा, ठीक है। थैंक यू, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।